गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियालात का कड़वा है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। एक जवान हारून रशीद के दरबार में आया, उसने सुई गाड़ दिया और धागे से निशाना लेकर के जो फेंका तो नाके से धागा पास हुआ। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया, इतनी दूर में सुई गाड़ करके धागा पास कर दिया फेंक करके। वाह रे जवान, इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने ऐलान किया 10 रुपया इनाम दो, बहुत अच्छा करतब दिखाया, 10 जूते मार। अब लोगों को समझ में आया, अरे भाई ये क्या बात हो गई, एक तरफ तो इनाम मिल रहा है, एक तरफ जूता मिल रहा है। तो बादशाह ने वजह बताई, इनाम तो इसलिए मिल रहा है कि बहुत बड़का करतब दिखाया, लेकिन जूता इसलिए पड़ रहा है बेकार के काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अगर इल्म और हुनर के पीछे लग जाता तो कितना बड़ा इंसान बन जाता, इसलिए 10 जूते मारे। एक तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आंख खोल करके बता रहा हूं। देखिए एक तजर्बे की बात है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ इसको नकल कर रहा हूं। आप अच्छा खाना खिला दीजिए बच्चे को, अपने बच्चे को भूल जाएगा, उसको कोई याद ही नहीं रहेगा, कोई खाना याद नहीं रहेगा। अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, जितना महंगा से महंगा कपड़ा पहनाइए बच्चे को, वो भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। लेकिन एक चीज याद रहेगी जिंदगी भर, वो क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह इसकी आपको तौफीक दे, बार बार तौफीक। आप जाहिल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जमीन जायदाद बेच करके पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। एक तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर रहे हैं, 11 बेटे का बाप 11 बेटे को छोड़ करके जा रहे हैं, 17 रुपया दे करके जा रहे हैं। एक तरफ अब्दुल मलिक इब्ने मरवान इंतकाल कर रहा है, अपने बेटे को इतनी दौलत दे करके जा रहा है कि 17 नस्ल बैठ करके खाए तो खत्म ना हो। लेकिन तारीख का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज का हाथ पकड़ लिया, लोगों ने करे 17 रुपया में 11 बेटे का कैसे गुजारा होगा, कैसे जुगाड़ बैठेगा। करे अल्लाह के भरोसे मैंने इसको इल्म दिया है, ये इल्म इसको मोहताज होने नहीं देगा। तारीख बताती है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने सूबे का गवर्नर बन गया इल्म की वजह से। और तारीख बताने के लिए जा रहा हूं, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान है, अपने बेटे को इतनी दौलत दे करके जा रहा है कि 17 नस्ल बैठ करके खाए तब भी खत्म ना हो। मिस्र की मस्जिद में कटोरा लेकर के एक आदमी खड़ा है, लोगों से कह रहा है कि लोगों इस मस्जिद को मेरे दादा अब्दुल मलिक ने बनाया, लेकिन मेरे हालात खराब हैं, इसलिए भीख का कटोरा हमारे हाथ में आ गया है, खुदा के वास्ते मुझे भीख दिया करो। इसलिए मैं कहता हूं पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाइए, जमीन मकान दुकान बेचना पड़े बेच दीजिए। एक बात याद रखिएगा कि आपका हाल खुशहाल हो जाएगा, मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आज जवान को शिकायत है कि हमको नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। जिस ऑफिस में नमाज पढ़ना चाहते हैं ऑफिस के लोग हमको नमाज पढ़ने नहीं देते। सर सैयद अहमद खान साहब कितने बड़े तजर्बाकार इंसान थे। एक जवान आया, कहा हुजूर मैं जब ऑफिस में नमाज पढ़ना चाहता हूं तो लोग हमको नमाज पढ़ने नहीं देते। अरे तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं है, इसलिए तुमको नमाज पढ़ने नहीं देते। तुम अखलाक इतना अच्छा कर लो कि ये लोग खुद तुमको मुसल्ला दें कि हुजूर नमाज पढ़ लीजिए। एक बात सुनिए ध्यान से, आप देखेंगे 2 वक्त में नमाज में इमाम किधर बैठता है, मुक्तदी की तरफ मुंह करके बैठता है।
बाकी टाइम में उसका मुंह किबले की तरफ है, मगरिब में किबले की तरफ, ईशा में किबले की तरफ, जोहर में किबले की तरफ। लेकिन दो नमाज में आप देखेंगे इमाम का मुंह किधर होता है, मुक्तदी की तरफ, और पीठ किबले की तरफ, असर में और फजर। इसका राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसका राज ये है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि काबे के एहतराम से बढ़कर के मुक्तदी का एहतराम है। इसलिए इमाम मुक्तदी की तरफ मुंह करके बैठता है, पीठ किबले की तरफ और मुंह मुक्तदी की तरफ। दूसरे का एहतराम करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाप से ज्यादा ससुर का हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप इंसानियत पर, अखलाक पर कैसे आएंगे, एक मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली की तारीख में आप एक शख्सियत का नाम सुनते हैं, बाबा फरीद, और दूसरी शख्सियत का नाम सुनते हैं आप, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोनों का ताल्लुक मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवान है और बाबा फरीद बूढ़े हैं। ये बूढ़ा शागिर्द है, मुरीद है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवान है, उस्ताद है। तो ख्याल आया यार ये नौजवान है, मैं बूढ़ा हूं, मैं तो इनसे ज्यादा तजर्बा रखता हूं, इनसे कैसे बैत करूं, ख्याल आया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने महसूस कर लिया कि इस बड़े मियाँ के दिमाग में ये 6-5 चल रहा है। कहा कि बड़े मियाँ इधर आइए, मैं आपको इस शर्त पर बैत दूंगा, आप जंगल जाइए, सबसे बुरी चीज आपको जो हाथ आए उसको लेकर के आइए, तब आपको मैं बैत दूंगा। तो बाबा फरीद चले गए। बाबा फरीद गए कहां, तो जंगल गए। तो जंगल में देखा कि सांप है, तो समझ में आया कि सांप से ज्यादा बुरा कोई जानवर नहीं है। फिर ख्याल आया कि सांप से ज्यादा खतरनाक तो बिच्छू है, बिच्छू को ले लेते हैं। फिर ख्याल आया यार यहाँ पखाना है आदमी का, इसमें कीड़ा लग रहा है, ये सांप बिच्छू से ज्यादा गंदा है, ज्यादा बुरा, इसको ले लेते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि पखाना का क्या कसूर है, ये तो पहले नेमत था, इसको तो खाने वाले ने खराब कर दिया। तब समझ में आया कि पखाना से गंदा तो हम इंसान। चले आए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा क्या लेकर के आए, कहा दुनिया में मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। कहा तुम कामयाब हो गए, लो बैत लो, मुबारक हो। जिस दिन आपने दुनिया में अपने को सबसे गंदा समझ लिया, अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। एक आखिरी बात सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 50-50 दाढ़ी रखे हुआ है, एक मुट्ठी भी दाढ़ी नहीं है, छोटी दाढ़ी रखे हुआ है। तो उससे किसी ने पूछा अरे भाई नबी की सुन्नत है तो पूरी सुन्नत अदा करो, या आधा तीतर आधा बटेर ऐसा क्यों किए हुए हो। तो कहा कि मैं मिस्टर के पास भी बैठता हूँ, मुल्ला के पास भी बैठता हूँ। मुल्ला के पास जाता हूँ तो मुल्ला को उम्मीद होती है कि दाढ़ी रखा है तो भाई आज छोटी है कल बड़ी हो जाएगी, वो अपना आदमी हमको समझता है। और जब मैं मिस्टर के पास जाता हूँ तो उसको भी समझ में आता है ये भी मेरी तरह है, दाढ़ी नहीं रखता, मैं भी दाढ़ी रखता हूँ, नहीं रखता। तो मुझे दोनों के पास बैठना होता है, मैं कन्या का भी मामू हूँ, दूल्हा का भी मामू, इसलिए हमारी दाढ़ी आधी इधर है आधी उधर है। एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सरदार जो सिख पंजाब में रहता है उसके अंदर दो खूबी है। यहां से लेकर के मधुबनी से लेकर के दिल्ली तक, पंजाब तक दिखाइए, चैलेंज है आपको, कोई सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दिखाइए यहां से लेकर के वहां तक, आपको चैलेंज है, भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और मुसलमानों का हाल, बाप फकीर है और बेटा गधा है और दादा इंटरनेशनल फकीर है। गधा होकर के भी शाह लिखता है। मुसलमानों का इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इसलिए कौम जलील है। सरदार को यहां से लेकर के, बिहार से लेकर के पंजाब तक देखिए भीख नहीं मांगता, भीख देने वाला है, भीख मांगता नहीं, इसलिए इज्जत की चोटी पर पहुंचा। दूसरी खास खूबी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, सरदार में जो खूबी है वो किसी में नहीं है। सब कुछ छूट जाए सरदार की पगड़ी नहीं छूटेगी, सब कुछ छूट जाए सरदार की दाढ़ी नहीं छूटेगी। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने दीन धर्म को छोड़ दिया, आज अल्लाह ने उनको ठोकरों में डाल दिया। एक खास बात सुनिए बहुत ध्यान से।
एक साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइए। एक साल में 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। मैं आपको लपेट नहीं रहा हूं, बिल्कुल सादा सादा बता रहा हूं। आप हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एक बात सुनिए तारीख की, आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं पैगाम को, ध्यान से सुनिएगा। कुफ्फारे मक्का खाना काबा का तवाफ करते थे कपड़ा उतार करके, कपड़ा उतार देते थे, नंगे तवाफ करते थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई नंगा तवाफ क्यों करते हो, कपड़ा मौजूद है? कहा ये कपड़ा हराम पैसे का है, इसलिए उसको उतार दिया है, नंगा तवाफ कर रहा हूं। काफिर हो करके हराम का एहसास है, हलाल की पहचान है, कपड़े को उतारा, नंगे तवाफ कर रहे हैं। इससे भी सुनकर के आपको हैरत होगी, खाना काबा की तामीर हो रही है और तामीर करने वाला कौन है? मुशरिक है, काफिर है। और कौन काफिर? आप भी उसका नाम जानते हैं, अबू जहल। उसने ऐलान किया कि लोगों, ये अल्लाह का घर है, इसकी तामीर में वो पैसा लगेगा जो 100% हलाल होगा, हराम पैसा लग नहीं सकता। वो काफिर होकर के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। हम मुसलमान होकर के डबल के चक्कर में LIC की किस्तें डालते जा रहे 48 महीने का ऐलान हो गया बैंक से, आप 5 लाख डालो, हम आपको 10 लाख देंगे। घटा घट मुसलमान डालना शुरू कर दिया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो गया डबल के चक्कर में, तो देखा कि ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक खास बात सुनिए, आखिरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम हिंदुस्तान की आईन में एक दफा है, उसका नाम है 47, दफा नंबर 47। उसमें लिखा है कि यह मुल्क कब तरक्की करेगा। गांधी जी ने लिखा कि जब तक इस मुल्क से शराब को बंद नहीं किया जाएगा, यह मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। गांधी जी ने कहा, मुसलमान नहीं, गांधी जी। और हिंदुस्तान के दस्तूर में दफा 47 में लिखा हुआ है, पूरे मुल्क से शराब को बंद होना चाहिए। जब तक शराब बंद नहीं होगी, जवान तरक्की नहीं करेगा, और जवान जब तरक्की से दूर होगा तो मुल्क को तरक्की नहीं होगी। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान आया, बिल्कुल मुख्तसर में, आखिरी मेरा पैगाम है, 2 मिनट का सुना करके मैं अपनी जगह ले रहा हूं। वो जवान आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे डॉक्टर ने बताया है 1 गिलास पीना होगा साल में, तब तुम्हारी बीमारी का इलाज होगा। अब आप बताइए कि बीमारी के लिए, मैं शौक में नहीं पीना चाह रहा हूं, मजबूरी में 1 गिलास पीना चाहता हूं, इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नहा दा लैसत बिदवा। अरे शराब का 1 गिलास तुम पूछ रहे हो, उसका एक एक कतरा बीमारी है, ये बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज नहीं होगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, कल तजर्बा करके देख लीजिए आप। गिलास में दारू डालिए और कच्चा अंडा को तोड़ करके उसमें आप डालिए, कच्चा अंडा उसको तोड़िए, गिलास में डालिए, दारू के गिलास में, तो वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। आप अकलमंद आदमी हैं, आपके लिए इशारा काफी है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा? आप किसान आदमी हैं, अभी कुर्बानी का गोश्त आपके सामने से गुजरा है। कुर्बानी का गोश्त है या मुर्गे की बोटी है, 1 बोटी पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में 1 बोटी डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिएगा आप, जिस पानी की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली है वो असली हालत में रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। और जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली है वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। इससे अंदाजा कीजिए गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप उसमें दवाई भी डालते हैं, पानी से उसको घोलते हैं और फिर आप स्प्रे करते हैं। 99 बूंद शराब पानी की डालिए उसमें मशीन में, और सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए। 99 बूंद पानी, 1 बूंद शराब मशीन में घोल दीजिए और सिर्फ 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, वो फूल मुरझा जाएगा। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी के फूल का क्या हाल होगा।
मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह आपकी औलाद को बचा लेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कभी दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का, ये दारू का पियालात का कड़ा पिला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग